Hello students, good morning and Jai Hind to you all. Students, this is my third video for class 11th physics, chapter number 2. Okay students, आज हम बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में. डायमेंशंस क्या होते हैं उसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. डायमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेशंस क्या क्या हैं. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे फर्स्ट एप्लीकेशन की बात करें तो फर्स्ट एप्लीकेशन है चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन. अब इसका मतलब क्या है वो मैं बता देता हूँ. स्टूडेंट्स, बहुत सारे फार्मूला, बहुत सारे इक्वेशंस आप लोगों ने फिजिक्स या फिर मैथ में पढ़ा हुआ है, फिजिक्स में भी पढ़ा हुआ है. तो क्या है कि कोई भी इक्वेशन आपको दे दिया जाए और बोल दिया जाए कि चेक करो पहले कि ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं. तो इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं ये चेक करने के लिए हम लोग ये एप्लीकेशन जो है इसको अप्लाई करते हैं. नाउ लेट्स डिस्कस हाउ टू चेक एन इक्वेशन. तो कैसे किसी इक्वेशन को हम लोग चेक कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग अब समझते हैं. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं एग्जांपल के थ्रू एक रूल मैं आप लोगों को पहले बताना चाहूँगा. वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट. वी कैन ऐड or subtract physical quantities only if they have same dimensions. स्टूडेंट्स, यहाँ इसका मतलब है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड और सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब उनके डायमेंशन सेम हो. अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा, आप लोग इसको समझ लीजिए. तो पहले यहाँ पे एक इक्वेशन लेता हूँ, मोस्ट पॉपुलर इक्वेशन S = UT + ½ AT². ये इक्वेशन सबको पता है, इसके बारे में ऐसा कोई नहीं है जिसको जानकारी नहीं है. ये इक्वेशन क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा हुआ था. सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन S = UT + ½ AT². यहाँ पे S जो है वो डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं, U इनिशियल वेलोसिटी, T टाइम, A एक्सेलरेशन, T टाइम. तो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे ये चेक करना है कि ये करेक्ट है कि नहीं. तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है कि दोनों LHS और RHS. अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने अभी बताया कि ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिनके डायमेंशन सेम हो उन्हीं को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. यानी कि हम लोगों को यहाँ जो RHS है इसमें ये जो दो टर्म्स हैं दोनों का अलग अलग डायमेंशन फाइंड करके ये भी देखना है कि इन दोनों का डायमेंशन इक्वल है कि नहीं. अगर इन दोनों का डायमेंशन इक्वल नहीं है मतलब ये इक्वेशन इनकरेक्ट है. वहीं अगर LHS का डायमेंशन RHS के इक्वल नहीं है तो भी इक्वेशन करेक्ट होगा, इनकरेक्ट होगा. तो हम लोग यहाँ पे पहले LHS का डायमेंशन कैलकुलेट करते हैं. तो LHS का डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशंस ऑफ LHS. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये डिस्टेंस है. डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम लोग लेंथ मेजर करते हैं. जैसे किसी पथ का लेंथ मेजर करेंगे तो इसका डायमेंशन L होगा, लेंथ का डायमेंशन L. अब आते हैं फर्स्ट टर्म ऑफ RHS, डायमेंशन ऑफ, यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म में D राइट कर देता हूँ लेकिन आप लोगों को पूरा राइट करना है. डायमेंशन ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ RHS का फर्स्ट टर्म है UT. स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल में अपनी पिछली वीडियो में, लास्ट वीडियो में मैंने बताया हुआ था कि वेलोसिटी का जो डायमेंशन होता है LT⁻⁻1 और यहाँ पे टाइम का डायमेंशन T होता है, T. अब यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अगर फॉलो करें तो दो T⁻⁻1 इंटू T⁻+1. तो T अगर मल्टीप्लाई हो और बेस सेम हो तो पावर ऐड होते हैं, यानी कि -1 + 1. तो L T⁻0 मीन्स 1. किसी भी वेरिएबल के पावर 0 हो तो 1, तो L. तो यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म ऑफ RHS का डायमेंशन L है, LHS का भी डायमेंशन L था. सेकंड टर्म को भी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं. डायमेंशन ऑफ सेकंड टर्म ऑफ RHS. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे सेकंड टर्म जो था ½ AT² था, ½ AT². यहाँ पे कांस्टेंट का जो डायमेंशन होता है वो नथिंग, 0. तो हाफ जो है उसका कोई डायमेंशन हम लोगों को राइट नहीं करना है.
एक्सेलरेशन का डायमेंशन मैंने पहले से ही बताया हुआ है, एल टी पावर माइनस टू, एल टी पावर माइनस टू टाइम टी स्क्वायर, क्योंकि टी का स्क्वायर है टाइम का स्क्वायर, तो टी स्क्वायर होगा। यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं एल टी पावर माइनस टू इंटू टू पावर प्लस टू माइनस टू प्लस टू, दोनों पावर ऐड करेंगे तो जीरो होगा, एल टी पावर जीरो मीन्स एल। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि आरएचएस में दोनों टर्म्स का जो डायमेंशन है वो इक्वल है। तो इस तरीके से ये जो इक्वेशन है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये डायमेंशनली करेक्ट है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम लोग राइट कर देंगे सिंस dimensions of LHS equals to dimensions of RHS, hence equation is dimensionally correct, correct। तो स्टूडेंट्स इसी तरीके से हम लोग कुछ और एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू एम जी एच, ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं इसको चेक करते हैं। तो डायमेंशंस ऑफ एल एच एस, पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे एल एच एस का डायमेंशन। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हाफ का तो डायमेंशन जीरो है, मास एम वी स्क्वायर है, तो मास के लिए एम, वी वेलोसिटी का एल टी पावर माइनस वन मैंने अभी बताया, अब v का स्क्वायर है तो एल टी पावर माइनस वन का स्क्वायर। अब यहाँ पे पावर का पावर होता है तो सबको पता है मल्टीप्लाई, तो एल पावर टू टी पावर माइनस टू, तो कुल मिलाकर के यहाँ पे जो डायमेंशन होगा वो एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस टू। तो एल एच एस का डायमेंशन हम लोग फाइंड कर चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग फाइंड करते हैं डायमेंशंस ऑफ आर एच एस, डायमेंशंस ऑफ आर एच एस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आर एच एस का डायमेंशन कैलकुलेट करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एम जो है मास, उसके लिए डायमेंशन एम, जी एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन का मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया एल टी पावर माइनस टू, और स्टूडेंट्स एच मीन्स हाइट। तो हाइट के लिए हम लोग लेंथ मेजर करते हैं, जैसे कि ट्री का हाइट मेजर करना है तो उसका लेंथ यानी कि एल, तो हाइट डिस्टेंस इन सब का जो डायमेंशन है वो है लेंथ। तो यहाँ पे एम एल पावर माइनस वन इंटू एल पावर प्लस वन इंटू एल पावर प्लस वन, तो एल पावर प्लस टू टी पावर माइनस टू। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एल एच एस और आर एच एस का डायमेंशन जो है वो सेम है। इस तरीके से ये इक्वेशन भी डायमेंशनली करेक्ट होगा स्टूडेंट्स। ये स्टेटमेंट आप लोग राइट कर लेना, सिंस डायमेंशन ऑफ एल एच एस इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ आर एच एस, सो दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। नाउ स्टूडेंट्स इसी तरीके से हम लोगों का थर्ड एग्जांपल है t इज इक्वल टू टू बाई रूट एल बाई जी। ये एक इक्वेशन है टाइम पीरियड ऑफ ऑस्किलेशन ऑफ पेंडुलम के लिए। पेंडुलम का लेंथ l है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g है और टाइम पीरियड t है। तो ये इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं इसको हम लोग चेक करते हैं। तो डायमेंशंस ऑफ एल एच एस, यहाँ पे टाइम पीरियड जो है वो टाइम है तो इसलिए इसका डायमेंशन t होगा। नाउ स्टूडेंट्स डायमेंशंस ऑफ आर एच एस, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे रूट एल है, मीन्स अब रूट का मतलब क्या होता है वो सबको पता है, वन बाई टू पावर, जैसे कि यहाँ पे एल टू पाई रूट एल बाई जी है, तो यहाँ पे हम लोग एल पावर वन बाई टू और जी पावर वन बाई टू ऐसे राइट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो एल पावर वन बाई टू अपॉन, अब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी उसका मैंने अभी बताया हुआ था एल टी पावर माइनस वन, एल टी पावर माइनस वन, इसके भी पावर वन बाई टू। ना स्टूडेंट्स एल पावर वन बाई टू, यहाँ पे पावर का पावर तो मल्टीप्लाई होगा एल पावर वन बाई टू और टी पावर माइनस वन बाई टू। तो स्टूडेंट्स सॉरी यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का एल टी पावर माइनस टू, एल टी पावर माइनस टू, तो यहाँ पे हो जाएगा एल टी पावर माइनस टू बाई टू। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एल पावर वन बाई टू, एल पावर वन बाई टू कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या वन अपॉन टी पावर माइनस टू बाई टू मीन्स टी पावर माइनस वन, टी पावर माइनस वन को ऊपर ले जाते हैं टी पावर प्लस वन मीन्स ओनली टी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एल एच एस और आर एच एस दोनों साइड के डायमेंशंस जो है वो इक्वल हैं। तो इस तरीके से ये इक्वेशन भी डायमेंशनली करेक्ट है। तो यहाँ पे आप लोग स्टेटमेंट राइट कर लेना, सिंस डायमेंशंस ऑफ एल एच एस इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ आर एच एस, सो दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। यहाँ मैं राइट कर देता हूँ, सिंस डायमेंशंस
dimensions of LHS equals to dimensions of RHS so this equation is dimensionally correct. This equation is dimensionally correct. तो स्टूडेंट्स हम लोगों का जो सेकंड एप्लीकेशन यहाँ पे है, डिड्यूसिंग रिलेशन अमंग फिजिकल क्वांटिटीज। अब इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? इसका मतलब है कि जैसे मैंने अभी एक फॉर्मूला राइट किया, t इज इक्वल टू 2π√L/g। तो इसमें क्या था कि इसमें जो है t, l और g के बीच में रिलेशन ये शो किया गया। तो स्टूडेंट्स अगर हम लोगों को बोल दिया जाए कि ये फार्मूला खुद से डिड्यूस करो, ये खुद से फार्मूला डिराइव करो, हम लोगों को ये फार्मूला पहले से नहीं पता है, अब इसको डिराइव करना है, तो इसको हम लोग इस एप्लीकेशन को अप्लाई करके डिराइव कर सकते हैं। बस हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि टाइम पीरियड जो है वो किन किन क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट्स इसी को एग्जांपल मैंने लिया हुआ है यहाँ पे, और इसको हम लोग डिराइव करते हैं यहाँ पे। कंसीडर अ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम को कंसीडर करना है द पीरियड ऑफ ऑस्किलेशन, यानी कि टी, द टाइम पीरियड ऑफ ऑस्किलेशन। यहाँ पर टाइम पीरियड ऑफ ऑस्किलेशन डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ, लेंथ पे डिपेंड करता है, मास ऑफ बॉब एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है। तो हम लोगों को वो फार्मूला जो मैंने अभी राइट किया था उसको ड्राइव करना है। तो स्टूडेंट्स इसको हम लोग कैसे ड्राइव करेंगे ये आप लोग समझ लीजिए। सबसे पहले हम लोगों को क्वेश्चन में देखना है कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी किस पे डिपेंड करती है। यहाँ पे सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड जो है टी, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड टी वो डिपेंड करता है, वो डिपेंड मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम लोग राइट करेंगे, वो डिपेंड करता है। सबसे पहले डिपेंड्स ऑन लेंथ, लेंथ पे डिपेंड करता है, तो L पावर ए। स्टूडेंट्स यहाँ पे लेंथ का कितना पावर है ये हम लोगों को नहीं पता है, तो हम लोग ABC यानी कि वेरिएबल्स पावर राइट कर देंगे। मास ऑफ बॉब, मास पावर B और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन G पर डिपेंड करता है, कितना पावर है ये नहीं पता है, इसलिए C। नाउ स्टूडेंट्स अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। दिस इम्प्लाइज यहाँ पे जो प्रोपोर्शनल का साइन है इसको इक्वल में कन्वर्ट करके यहाँ पे कांस्टेंट के राइट कर देते हैं, तो L पावर ए, M पावर B, G पावर C। तो इस तरीके से हम लोगों का ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाता है। नाउ स्टूडेंट्स इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग दोनों साइड का जो है डायमेंशन वो राइट करेंगे। डायमेंशंस ऑफ LHS इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS, क्योंकि डायमेंशनली अगर इक्वेशन करेक्ट है तो दोनों साइड का डायमेंशन इक्वल होने चाहिए। डायमेंशंस ऑफ LHS इक्वल्स टू डायमेंशंस ऑफ RHS। तो अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर T टाइम है, टाइम का डायमेंशन सबको पता है, कैपिटल T इक्वल्स टू RHS का डायमेंशन, यहाँ पे K तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डायमेंशन 0, लेंथ का डायमेंशन L पावर A, M मास का डायमेंशन M पावर B, और G ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का मैंने अभी बताया L T पावर -2 उसके पावर C। दिस इम्प्लाइज T इक्वल्स टू यहाँ पे L पावर A, स्टूडेंट्स यहाँ पे L पावर A, M पावर B, और L पावर यहाँ पे पावर का पावर है तो मल्टीप्लाई कर देंगे L पावर C और T पावर -2C। यहाँ पे अब सारे पावर्स जो हैं उसको ऐड कर देते हैं, तो LHS में T रहेगा T पावर 1, L पावर A इंटू L पावर C मीन्स L पावर A प्लस C, M पावर B ही रहेगा और T पावर -2C। तो स्टूडेंट्स अब इतना राइट करने के बाद, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम लोगों को क्या करना है, कंपेयरिंग एक्सपोनेंट्स ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स ऑफ बोथ साइड्स, दोनों साइड के कम एक्सपोनेंट्स को हम लोगों को अब कंपेयर करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इस साइड में L नहीं है, L नहीं होने का मतलब है कि L पावर 0, M पावर भी 0। अगर जो भी डायमेंशन इस साइड में प्रेजेंट, जो भी सिंबल प्रेजेंट नहीं है, जैसे L नहीं प्रेजेंट है मतलब L पावर 0, L पावर 0 मीन्स 1। तो यहाँ पे दोनों साइड में L के एक्सपोनेंट को कंपेयर करते हैं, तो L पावर A प्लस C इक्वल टू L पावर 0। दिस इम्प्लाइज A प्लस C इक्वल टू 0। ये हम लोगों का इक्वेशन नंबर 2 राइट कर देते हैं। यहाँ पे M पावर B, M पावर 0, B इक्वल टू 0, ये हम लोगों का इक्वेशन नंबर 2 राइट कर देते हैं, और -2C इक्वल्स टू 1, क्योंकि T पावर -2C और T पावर 1। तो
यहाँ से हम लोग सी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं -1/2। तो सी की वैल्यू यहाँ पे -1/2 हम लोगों का फाइंड हो गया, बी की भी वैल्यू फाइंड हो चुकी है। सी की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 2 में फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, तो यहाँ सी की वैल्यू पुट करते हैं तो हम लोगों का ए भी फाइंड हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज ए इक्वल टू 1/2। तो स्टूडेंट्स ए बी सी की वैल्यूज फाइंड हो गई। अब हम लोग क्या करना है, ए बी सी की वैल्यूज यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, तो क्या हो जाएगा, टी इक्वल्स टू के, एल पावर ए हम लोग राइट किए हुए हैं तो एल पावर 1/2, एम पावर बी की वैल्यू 0 और जी पावर सी की वैल्यू -1/2। तो यहाँ पे क्या होगा, टी इक्वल टू के एल पावर 1/2 और यहाँ एम पावर 0 का मतलब 1 इंटू 1 और जी पावर -1/2 है तो इसको अपॉन में करके प्लस कर देते हैं, जी पावर +1/2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं टी इज इक्वल टू के और पावर 1/2 का मतलब रूट में, तो L/G, ये जो फॉर्मूला था हम लोगों का डिराइव हो गया। ना स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग इस एप्लीकेशन का यूज करके ये कांस्टेंट की वैल्यू जैसे फॉर्मूले में था टी इज इक्वल टू 2π√L/G, तो डायमेंशन से हम लोग कांस्टेंट की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते, तो हम लोगों का फार्मूला बस इतना ही डिराइव होगा, टी इज इक्वल टू k√L/G। हम लोग ये के की वैल्यू 2π है, ये फाइंड इस एप्लीकेशन से नहीं कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।